तो इतना समझने के बाद आइए हम शुरू करते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत एक नई यूनिट, कारक। कारक को ही जो है संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? संबंध सूचक अव्यय। इसे ही परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग। क्या बोलते हैं? परसर्ग। जब मैं पूछता हूं कि क्या बोलते हैं, तो इधर ऑफलाइन वाले को भी जवाब देना है, उधर ऑनलाइन वालों को भी जवाब देना है, और जो यूट्यूब पर देखेंगे उनको भी जवाब देना है। ये इंगेज होते हैं बच्चे इससे। मैं पूछ रहा हूं तो आपको दिमाग अलर्ट है क्या अलर्ट नहीं है, ये उसी से तो क्लियर होगा। अब मैं पूछ रहा हूं, उधर शांत बैठे हैं। हाँ बोले, क्या बोलते हैं? बोले ठीक है। अब आधे लोग बोल रहे हैं परसर्ग, और जो बैठा है हाँ कारक को क्या बोलते हैं? बोले। अब दूसरे ने सुन लिया, इसके बोले ये क्या बोलते हैं, तो साइड वाली बोल रही परसर्ग। हाँ बोले यही तो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। चीजों को याद करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, जब मैं बार बार पूछता हूं, बार बार जवाब देना है। 10 बार पूछता हूं, 10 बार जवाब देना है। फिर जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, फिर मैं जो भेजता हूं उसको लिखना है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अरे हो क्या समझी माती का? और शब्द सिखा देना कुंती, है ना। चलिए, कारक और संबंध सूचक अव्यय, इसी को बोलते हैं परसर्ग। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है प्रीपोजिशन। क्या? जब आप मेरे से अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो जब मैं अभी इंग्लिश पढ़ाऊंगा मंडे से, तो उसमें ये सब चीजें आएगी, तो आपको सहूलियत होगी पढ़ने में, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 ये हो गई। फिर इसके बाद टेंस, वॉइस, नरेशन, उसके बाद सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर बनाना, और आपका जो है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ये बनाना होता है। और टेंस होता है, वॉइस होता है, नरेशन होता है, और आपका जो है प्रोवर्ब्स होती है, और कुछ जो है आपके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड होते हैं। इंग्लिश खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा क्या? नहीं, बहुत बहुत सरल है। इंग्लिश भी बहुत कठिन नहीं है। जैसे आपको हिंदी में पढ़ने में मजा आता है, वैसे इंग्लिश, जैसे मैं अभी संस्कृत पढ़ाता हूँ उसमें मजा आता है, इंग्लिश पढ़ाऊंगा उसमें मजा आएगा। तो डरने का नहीं है। हर सब्जेक्ट की एक लिमिट है, वो लिमिट तक ही है। क्या बंद करना है? क्यों? इससे अरे फोकस करना। ओके ठीक है। तो देखते हैं कारक, संबंध सूचक अव्यय। थोड़ी देर पढ़ लीजिए, फिर बंद कर दूंगा। संबंध सूचक अव्यय या कारक जो है, प्रपोजिशन इसको बोलते हैं। इनकी संख्या होती 8। कितनी होती है? 8। तो काफी लोगों को याद होगा, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। 8 प्रकार के होते हैं, और कारक के जो चिन्ह होते हैं उसे विभक्ति बोलते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। तो कारक की हम यहाँ बात करते हैं, और उस पे उसका जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कारक, और इसके जो चिन्ह होते हैं उसे बोलते हैं विभक्ति। क्या बोलते हैं गुरु? कारक कितने होते हैं? बोले 8। और इन्हें क्या बोलते हैं? परसर्ग। क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। क्या? दूसरा है कर्म कारक। क्या? तीसरा है करण कारक। क्या? चौथा है संप्रदान कारक। क्या? पांचवा है अपदान कारक। क्या? छठवा है संबंध कारक। क्या? सातवां है अधिकरण कारक। क्या? और 8वां है संबोधन कारक। ठीक है। अब इन कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं, उन्हें बोलते हैं विभक्ति। क्या बोलते हैं गुरु? विभक्ति बोलते हैं। 15 मिनट में इसको अपने को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने। क्या? कर्म का है को, करण का है से, संप्रदान का है को या के लिए, अपदान का है से, संबंध का है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का है में, पर, और संबोधन का है हे, अरे,
ओहो वह, इस टाइप के। ये वाला जो को है ये सिंपल को है, लेकिन ये को जो है के लिए उपयोग हो जाता है। ये करण जो है ये के द्वारा के लिए उपयोग होता है। ये अपदान जो है अलग होने के संबंध में, जब कोई चीज अलग होती है तो अलग होने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने बचपन से अपन याद कर रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा वाला से, द्वारा, तो करण से द्वारा, करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, जब संप्रदान आप बोलोगे को के लिए, ठीक है, कर्ता कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के संबंध, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन, है ना। तो इसका एक बढ़िया से कविता के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, हे अरे ओहो कारक की पहचान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब जो है इसको जैसा याद करना चाहो वैसा याद कर लो, याद करने की जरूरत ही नहीं होती। आपको याद होना चाहिए कर्ता ने कर्म को करण से, तीन एक बार में याद कर लो। संप्रदान को के लिए, अपदान से, कौन सा वाला से, अलग होने के संबंध, संबंध, अरे संबंध किसके होते हैं, काकी के, काका के, रारी रे, संबंध, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओहो। अब वाक्यों की बात कर लेते हैं। कर्ता ने राम ने बोला, तो राम ने बोला तो ने कौन सा कारक हो जाएगा। अब देखिए गुरु, इधर सिर्फ मैं ही बोलूंगा, बाकी किसी को नहीं बोलना बीच में, मैं जब पूछता हूं जब बोलना है। समझ में आ रहा क्या। तो अब यहां पर राम ने बोला है, तो यहां पर तो आप पहचान गए कि ने कौन सा कारक है, बोले कर्ता कारक। कभी कभी ये हमको छुप जाता है, छुपा लेते हैं इसको। कैसे, मैंने बोला, मैंने इस वाक्य में आपको कारक बताना है, बोले यार दिख नहीं रहा है इसमें, तो दिख तो रहा है मैं, और बोला, और बीच में कारक लगाए ने, मैंने बोला। अगला, अब मैं बोलूं राम बोला, राम बोला कि मैं आ रहा हूं, राम बोला कि मैं आ रहा हूं। अब हमको पहचानना है कि इसमें कौन सा कारक लगा है। तो स्वाभाविक है कि राम ने बोला होगा ना, तो क्या आएगा, कर्ता कारक राम ने, पहचान जाइएगा। तो तीनों तरह से आप पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, को, राम, अब को कारक लिखना है, तो राम ने रावण को मारा। अब देखिए, तो ये ने क्या हो गया, कर्ता कारक, को क्या हो गया, कर्म कारक, किसको मारा। अब यहां तो स्पष्ट लिखा है, तो आप को से पहचान जाइए कि को कर्म क्या कर रहा है, रावण को मारना, तो ये कर्म कारक है। कई बार हमको ये थोड़ा साइलेंट देता है। कैसे, मुझको पता है कि तुम नहीं आओगी, मुझको अच्छे से पता है कि तुम मुझे फोन नहीं करने वाली घर जाके, तो मुझको, अब मुझको, तो मुझे यानी मेरा वाला, और को यानी कौन सा, कर्म वाला, तो यहां कौन सा कारक है, कर्म कारक, पहचान जाइएगा। अच्छा, तीसरा तरीका यह होता है कि उसने फल खाया, उसने फल खाया। अब देखिए, सामान्यतः हम ऐसे ही वाक्य लिखते हैं, उसने फल खाया। यहां हमसे कारक पूछा तो दो कारक है, कौन कौन से है गुरु, एक है ने यानी कर्ता कारक, और फल को खाया है, तो यहां कर्म कारक है। ये हमको पहचानना पड़ेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वहां स्कूल को जाता है, वहां घर को जाता है, वहां ऑफिस को जाता है, वहां फल को खाता है, वहां भोजन को खाता है। हम वो को नहीं बोलते, हम सीधा बोल देते हैं वहां भोजन करता है, यानी उसने जो है ब्रेड खाया, बोले उसने फल खाया। हम यह नहीं बोलते कि उसने फल को खाया, वह स्कूल गया, बोले
इतना बस बोलते हैं। लेकिन सही वाक्य क्या है, वह स्कूल को गया, क्योंकि इंग्लिश में सीधा बोलना पड़ता है कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। टू लगाना ही पड़ेगा, प्रपोजिशन लगाना ही पड़ेगा, तब वह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध होगा। समझ में आया क्या? तो ये आपको पहचानना है। समझ में आया कर्म कारक? अरे समझ ला का हो। चलिए तो आगे देखिए, है ना। चूंकि अब अपना जो है छिंदवाड़ा में जब अपना वीडियो वायरल होंगे, फिर देश में, भारत में ज्यादातर आदिवासी लोग ही है, पूरा भारत आदिवासियों का ही है, और अपना जो छिंदवाड़ा है इसमें तो 70-80% है। अरे हो क्या, हर्रई पूरा, जुन्नारदो पूरा, बिछुआ पूरा, खमारपानी पूरा, तामिया पूरा। तो वो जब वीडियो देखेंगे उनको मजा आएगा। बोले समझला का, बोले हो, बोले समझी माती का, बोलेंगे, बोले अपने ही वाला है मास्टर रे। चलिए, तो भाषाओं की छटाएं हैं भारत में, भाषा को संसाधन के रूप में, आनंद के रूप में लेना चाहिए, तो मजे ही मजे है। अब देखते हैं कर्ण से। तो राम ने रावण को धनुष से मारा, धनुष से मारा। अब देखिए काय से मारा है, मैं पेन से लिख रहा हूं, पेन से लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं। मां चाकू से सब्जी काट रही है, और वह बस से जा रहा है, वह बस से जा रहा है। तो यहां जहां जहां से आएगा वहां वहां हमें देखना पड़ेगा कि ये से करण वाला है क्या, से अपदान वाला है। तो जब हम ये वाले से के स्थान पर के द्वारा रख पा रहे हैं तो इसे समझ जाएंगे हम कि ये कौन सा है, करण कारक है। अरे आया क्या? तो यहां रख के देख लेते हैं, उसने धनुष से मारा या धनुष के द्वारा मारा, धनुष से या धनुष के द्वारा मारा, समझ जाओगे आप। वह पेन से लिख रहा है या पेन के द्वारा लिख रहा है, समझ जाएंगे आप। मां चाकू से सब्जी काट रही है या सब्जी चाकू के द्वारा सब्जी काट रही है। तो यहां के द्वारा आप तीनों ही जगह लिख सकते हैं, इसीलिए ये कौन सा कारक होगा भैया, करण कारक। वह बस से आ रहा है या बस के द्वारा आ रहा है, अरे हाँ कि ना। अब बात करते हैं संप्रदान, यहां भी को आएगा या के लिए आएगा, दो तरह से देखते हैं। वह खेलने के लिए गया। अब देखिए वह खेलने के लिए गया, तो यहां पर कौन सा कारक है, बोले साहब के लिए। तो हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा वाला और संप्रदान को के लिए, तो के लिए आप फट से पहचान जाओगे। लेकिन अगर के लिए नहीं दिया रहा तो ये वाक्य कैसा बनेगा, वह खेलने को गया। अब यहां आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया ये को तो एक और है, एक कर्म में भी है और एक संप्रदान में भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान वाला है क्या कर्म वाला है। तो वो जो इसके साथ के लिए है वो रख के देख लेंगे, अगर वो रखा गया तो मतलब संप्रदान वाला है, और नहीं रखा गया तो कर्म वाला है। तो देख लेते हैं, वह खेलने को गया या खेलने के लिए गया, रख सकते क्या नहीं। अब ये वाला के लिए मैं यहां रख के देखता हूं, राम ने रावण को मारा, इस को की जगह मैं के लिए रख सकता हूं क्या, राम ने रावण के लिए मारा, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो ये को के लिए साथ में आप रख सकते हैं, वह खेलने को गया। अब आप जो है आपके घर में कोई आया, आपकी सहेली आई, बोले यार वो क्या नाम से, दिया, उसी का सस्ता नाम है और सरल नाम है इसलिए उसी का आ जाता है। मैं दूसरा सोच भी रहा था, जल्दी आ नहीं रहा था, मैंने कहा आज दूसरा नाम बोलूंगा, तो दूसरा नाम सोचते सोचते उन्होंने फिर बोल दी, बोले दिया ही बोलो, चलो यही सस्ती है, बोले सरल है, सस्ती मतलब सरल नाम है। तो अब दिया की सहेली घर पे आई, बोले दिया कहाँ गई, तो उसकी मम्मी बोलेगी वो तो पढ़ने कोचिंग को गई, बोले पढ़ने को गई, कहाँ गई, पढ़ने को गई, या ऐसे बोल सकती पढ़ने के लिए गई। तो पढ़ने को गई मतलब पढ़ने के लिए गई, संप्रदान कारक है। समझ में आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपदान, अपदान में से है, ये वाला से है अलग होना। तो जब
कोई वस्तु किसी वस्तु से, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, वस्तु व्यक्ति से, व्यक्ति वस्तु से, वस्तु वस्तु से, कुल मिला के संज्ञा या सर्वनाम जो है वो एक दूसरे से जब अलग होने का बोध हो तो वहां क्या होता है? अपादान कारक। जैसे एक पेन है और मैंने इस पेन से इस ढक्कन को अलग किया, पेन से ढक्कन अलग हुआ, तो ये जो से है वो क्या है? अपादान। इस पेन से में लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा वो? बज गई नहीं, तेरी आंख फूट जाती क्या? पेन से लिख रहा हूं तो करण, पेन से ढक्कन अलग कर रहा हूं तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होगी और वहां से लगा है तो अपादान कारक होते हैं। अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, दुनिया का सबसे सरल उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। या हम बोल सकते हैं उसने बाजार से सब्जी लाया। तो अब देखिए गुरु, यहां हम इस से में अलग होने का भाव ढूंढेंगे तो देखिए पेड़ से पत्ता अलग हो रहा ना, तो कौन सा से है? ये अपादान वाला से। और उसने बाजार से सब्जी लाया तो बाजार से सब्जी अलग हुई कि नहीं? क्या वही है? बाजार में ही रखी है सब्जी, वहीं खरीद लिए रख दी और बोल के अब मम्मी को बोले ले सब्जी ले आया, बोले तो उसको लाना बोलेंगे क्या? उस सब्जी को वहां से लाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। अब यहां पर क्या के द्वारा हम रख सकते हैं? बोले सर करण वाला भी तो होता है और अपादान वाला भी होता है, तो के द्वारा रख के देख लेते हैं। तो क्या पेड़ के द्वारा पत्ते गिरते हैं, ऐसा होगा क्या? वह बाजार के द्वारा सब्जी लाया, ऐसा होगा क्या? नहीं, सिर्फ से है अलग होने के संबंध में। तो ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। मेरी जवान से शब्द निकल गए, क्या हो गए? अलग हो। धनुष से बाण अलग हो गया, धनुष से बाण निकलना। अब देखिए धनुष से मारना और तलवार से मारना, दोनों में से में क्या फर्क है? आइए बात करते हैं। मारते तुमको धनुष से और तलवार से। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो धनुष से और तलवार से और बंदूक से और चाकू से और जवान से। अब बताइए, सब से है, सब एक से लग रहे हैं। चलिए धनुष से, धनुष से मारा मतलब क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तलवार से के द्वारा मतलब करण। बंदूक से डिस्क्यों डिस्क्यों गोली निकल के जाएगी तो क्या हो जाएगा? अपादान। चाकू से क्या? करण के द्वारा। जवान से, अब वो जवान से आप कैसा उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर है। जीव से और जवान से दोनों का फर्क समझिए। जीव से और जवान से, उसने जीव से स्वाद चखा। अब जीव और जवान एक ही है बोले। देखिए जवान और जीव अलग नहीं है। किसी को जवान देना यानी जीव निकाल के नहीं देना होगा। बोले मैंने उसको जवान दे दिया तो क्या मैंने उसको जीव निकाल के दे दिया? नहीं। जवान एक भाव है, जवान देना, तो जवान एक भाव है। तो जवान से शब्द निकलते हैं, जीव से शब्द नहीं निकलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब जवान से शब्द निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां अपादान। और जीव से कोई बात होगी तो करण। कहने का भाव मेरा आप लोगों ने समझ गए होंगे। समझ ला का हो। चलिए तो इसका पहले वाला पेज पे आते हैं। अब संबंध काकी के और आरीरे, तो जब दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो स्थान या संज्ञा सर्वनाम में काकी के रारी रे इस प्रकार से लगा है तो आप समझ जाइए वहां काय की बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है। तो देखते हैं, मैं आप जो है ये बोल दीजिए कि का देख लेते हैं। राम का घर, राम का भाई, राम का भाई। तो देखिए भाई और राम इन दोनों बीच संबंध किसने बताया?
कान है। फिर सीता की अंगूठी, वो भगवान राम को जिनने, भगवान राम ने जिन्हें गिफ्ट किया था ना, वो वाली अंगूठी, जो जब लक्ष्मण जी गए, वो हनुमान जी गए पहचान बताओ, तो उन्होंने बताई, इनने बताया, मुंदे ये अंगूठी लेके गए थे, कौन, हनुमान जी, और उन्होंने बताया था। वो सीता जी पहचानने से इनकार कर रही, तू माया भी है रे, बोले बंदर, बोले नहीं मैं हनुमान जी हूँ और मैं भगवान राम का भक्त हूँ। बोले कैसे पहचानूं, बोले ये वाली अंगूठी देखो, ये शुरू में एंगेजमेंट में तुम लोगों ने एक दूसरे को दिए थे। पहचान गई वो, समझ रहे। तो तो सीता की अंगूठी, तो अंगूठी और सीता के बीच किसने संबंध बताया, कि ने, तो ये भी संबंध कारक है। और रारी रे, जैसे हमारा घर, हमारा घर, अब देखिए, तो हमारा घर, तो हम एक सर्वनाम है और घर एक संज्ञा है, दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है, रा। हमारी किताब, हम या हमारी कोचिंग, हमारी किताब या हमारी कोचिंग, तो हमारी, हम और किताब के बीच संबंध कौन बता रहा है, री। तो आप पहचान जाइएगा कि का की और रारी दी क्या होगा, तो है ना, वो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप समझ जाना कि ज्यादा कीका मत कर, बोले हम समझ गए हैं कि तो कौन सा कारक है। आगे बढ़ते हैं, में और पर। अब ये विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, विद्यार्थी है पूरे आप लोग, और कहां बैठे हो, एक शब्द है कक्षा और एक है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी है संज्ञा, कक्षा भी है संज्ञा, तो उसके स्थान पर आप बोल रहे हैं में, उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं, जैसे मैं यहां लिखूं विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, विद्यार्थी कक्षा में है, तो यहां विद्यार्थी और कक्षा के बीच संबंध कौन बताया, में। अरे हाँ कि ना, इस रिमोट में पेन है और सेल है रिमोट में क्या है, सेल है, तो सेल और रिमोट के बीच संबंध कौन बता रहा है, में। कौन बता रहा है, में। तो में कौन सा सर्वनाम है, में कौन सा कारक है, अधिकरण। अब पर, ये हाथ है, ये पेन है, दोनों को रख दिया मैंने, मेरे हाथ पर पेन है, हाथ पर पेन है, हाथ पर पेन है, हाथ पर पेन, पेन हाथ, हाथ पेन, दोनों के बीच कौन है, पर है, तो वो पर कौन बता रहा है, संबंध। तो ये क्या है ना, पर, हाथ पर पेन, हाथ पर पेन है, तो ये पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अरे बन जाएगा क्या, ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे करोड़ों हो सकते हैं। हमारे सर पर बाल है, सर पर, आंखों पर भौएं हैं, आंखों पर पलक है, चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पर गोरापन है, चेहरे पर ग्लो है, चेहरे पर उदासी है, चेहरे पर क्रोध है, तो ये पर है। वो पर कहीं भी उपयोग हो सकता है। आपके टेबल पर बैग है, टेबल पर बोतल है, टेबल पर मोबाइल है, ये ट्राइपॉड पर मोबाइल है, समझ में आ रहा क्या। तुम्हारे सर पर भूत सवार है, बोले क्या, दही में बड़ा होगा कि दही पर बड़ा होगा, बताइए आप लोग। ये तो मेरे हर स्टूडेंट बता सकता है, हर स्टूडेंट बता सकता है। दही के ऊपर बड़ा रखा है, क्या दही में डबाडब डूबा हुआ बड़ा है। जब हम दही बड़ा लेने जाते हैं शादियों में, है ना, स्वाद के लिए एक दो खाना उस पर नमक मसाला डाल के बढ़िया टेस्ट लेते हैं ना, तो जब हम जाते हैं तो जो दही का जो पात्र होता है उसमें बड़े ऐसे डले हुए रहते हैं, फिर हम छांटते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भीड़ बढ़ जाती है, तो बड़ा पहले ही साफ हो जाता है, तो दही बचता है, छांट रहा है उसमें, तो दही में बड़ा है ना, उसको ढूंढेंगे, फिर लेंगे, स्वाद अनुसार मिर्च मसाला डालेंगे, फिर खाएंगे। तो क्या है, दही में डूबा हुआ बड़ा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है ये। चलिए आगे, संबोधन। अब संबोधन का मतलब होता है जब व्यक्ति ऐसे अव्यय का प्रयोग करे जब उसे दुख दर्द भय घृणा क्रोध आश्चर्य हो, या वह किसी को संबोधन कर रहा हो, या सम्मान से किसी को बोला जा रहा हो, तब वहां पर इन अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य देखते हैं, जैसे कोई सडनली मिल गया, अरे कुंती तुम भी आई हो क्या, बोले हाँ सर मैं भी आई हूं, बोले आज। अरे कुंती तुम आई हो, अरे कुंती तुम आई हो, बोले तो ये अरे क्या है,
संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। कोई बात आपको लेट समझ में आए या कोई बात आपको बाद में ओ हो ऐसा है मतलब कि, तो ओह मतलब आपको आश्चर्य हुआ उस बात से, तो ओह आप चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, आपको बढ़िया सा एक नजारा दिखा, वाह क्या नजारा है, बोले मजा आ गया, वाह। तो वो जो वहां की फीलिंग निकली उसके लिए आपको पहले सोचना नहीं पड़ा कि यार अच्छा नजारा है, मैं इसके लिए कौन सा शब्द यूज करूं। अच्छा बोले बहुत सिखाए थे सर ने, अरे वाह क्या नजारा है, बोले ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं, तो सोचना नहीं पड़ता, सडनली हमारे दिमाग से निकलते हैं। जैसे किसी ने, हम बैठे हैं और किसी ने पेन कोंच दिया, तो पहले दर्द होगा, तो कई बोले आइच, कई बोलेंगे आउच, कोई बोलेंगे ए, जो भी बोलना है, और कई बोले हट, तो जो भी बोलना है आपको, जो भी निकलना तुरंत निकलेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने पेन कोंच दिया है फिर आपका दिमाग अरे क्या क्या बोलूं यार, बोले कुछ तो शब्द है इसके लिए, आउच बोले बाद में, ऐसा नहीं होगा ना, है ना। तो सडनली फीलिंग्स होती है दुख। अब जैसे कोई जो है गिर गया, गिर गया, या जो है कोई लड़की है या लड़का है, लड़की सामान्यतः जो है, और छिपकली अचानक से गिर गई, ओ मम्मी बोले, अब पूरा घर दौड़ के आया, क्या हुआ, बोले छिपकली। हाँ, कल मेरी बीवी के साथ घटना हो गई, किचन में जो है दो छिपकली लड़ रही थी, बोले वो लड़ते लड़ते पटाख से नीचे गिरी, वो नीचे गिरी जी किचन पे, उस पे स्टैंड पे बैठ गई। तो वो मुझे साइड वाली भाभी बता रही थी, बोले तू स्टैंड पे क्यों बैठी थी, बोले जानबूझ के वो चर्चा निकाल रही थी मेरे जाने के बाद रात में, तो बोले छिपकली गिर गई थी, तो वो स्टैंड टूट जाता, बोले उस चक्कर में। तो मैंने कहा कि छिपकली से क्या होगा, छिपकली अगर नजर भर के तुमको देख ले तो दोबारा आएगी नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाए तो उनका वंश नाश हो जाए, तो उसमें डरने की क्या बात है। तो इसलिए जो है नहीं, हाँ डर रहता है, हम लोग को नहीं लगता। हम लोग तो दो छिपकली ऐसे पकड़े उनको लड़वा दें, लड़, दो कॉकरोच ऐसे पकड़े उनको लड़वा दें, डर का है क्या उसमें, छिपकली कॉकरोच है ना। तो घृणा आती है, डर लगता है, तो वो जो भाव होता है ना तुरंत, वो कहने का मतलब वो है कि सडनली फीलिंग्स आती है। तो दुख, दर्द, भय, घृणा, क्रोध और आश्चर्य के समय जब कोई फीलिंग्स आती है तो हमारे मन से इस टाइप के शब्द निकलते हैं, अरे, ओह, वाह, हाय, उफ, आउच, उफ उफ, जब गर्मी हो रही, उफ कितनी गर्मी है, बोले किसी ने कोंच दिया या दर्द दे दिया, चिमटी लगा दिया, आउच बोले बड़ी बड़ी चिमची लग गई, बोले आउच, ये भी सडनली फीलिंग्स है। ओ मम्मी, कोई कोई निकल गया या चल बसा, हे राम, बोले वो एक्सीडेंट हो गया, बोले हाय कितना दर्दनाक हादसा था, बोले तो ये क्या है, सडनली फीलिंग्स है। दुख, दर्द, भय, घृणा, क्रोध, आश्चर्य के समय ही निकलती है, इसे बोलते हैं संबोधन विराम चिन्ह। अब यहां पर ये जो चिन्ह लगेगा, ये हमेशा ये वाला चिन्ह लगाना आपको, विस्मय आदि बोधक अभय, ये वाला चिन्ह लगाना जरूरी है, तब ये इसकी मान्यता होगी व्याकरण की दृष्टि से, इसको सही माना जाएगा। अरे समझ में आ रहा क्या? उधर नवीन आखिरी तक, और इधर जो बैठे हैं कौन, ऑनलाइन वाले, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहाँ कहाँ कौन कौन लड़कियां जॉब कर रही हैं उन तक, और वो उधर जो यूट्यूब पर आदि अनादि काल तक देखेंगे। समझ में आया क्या? तब भी आपको बोलना है क्या, हाँ, क्योंकि नहीं तो बोल नहीं सकते ना, ऐसा कैसे समझ में नहीं आएगा, उधर ही आके समझाऊंगा नहीं तो देखिए अब यहां पर मुझे यहाँ ये बताना चाह रहा था, खैर अभी एक और अपना जो संबोधन आपका विस्मय आदि बोधक आएगा उसमें और मैं बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल इतना। तो कारक समझ में आया क्या? अब सीधा बात करते हैं कर्ता। कारक मतलब क्या? संबंध सूचक अव्यय, इसी क्या बोलते हैं, परसर। कितने होते हैं? 8। कारक के क्या होते हैं? चिन्ह। चिन्ह को क्या बोलते हैं? विभक्ति। हर कारक का एक एक क्या होता है? चिन्ह। अब कर्ता, कर्म, करण, कौन सा वाला? के द्वारा, कौन सा? संप्रदान, को, कौन सा वाला? के लिए। अपदान, से, कौन सा वाला? अलग होने के संबंध। संबंध का, की, के, रा, री, रे, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, ओह, उफ, हाय, वाह, अरे, हे राम, ढेर सारे हो सकते हैं। चलिए अब ये दूसरा वाला पेज पर मैं आपको कुछ वाक्य बता रहा हूं, आपको पहचानना है। सोनू बस से भोपाल को गया,
फिर बस से बस फिर बस से भोपाल से छिंदवाड़ा आया। इसमें कितने चिन्ह है वो पहचानना है और कौन कौन से हैं वो पहचानना है। लिखिए, लिख के पहचानिए, डायरेक्ट पहचानना डायरेक्ट पहचानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहचानना मुख्य है। जल्दी पहचान लिये, इसको खत्म करते हैं, काफी समय हो गया और अब बाल विकास पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। चलिए देखिए, सोनू बस से, ये वाला से क्या है, क्या है, बस से अपदान है, बस से अपदान है, क्या है, क्या है, बस के द्वारा है, यानी क्या है, करण। भोपाल को क्या होगा, कर्म। फिर बस से, फिर भी बस के द्वारा क्या होगा, करण। भोपाल से, अब ये कौन सा वाला से है, अपदान वाला है। समझ में आया। बाकी के कारक आपको टेस्ट में मिलेंगे। कल जब अपन अगली यूनिट पढ़ेंगे संयोजक और संबंध सूचक अव्यय, दोनों कल समाप्त हो जाएंगे। और आज है ना, शाम को जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपको शायद विशेषण तक के हो गए हैं। विशेषण हुए, क्रिया तक के हुए, क्वेश्चन आंसर कहां तक हुए शाम वाली क्लास में। चलिए जो भी है, तो आया क्या आप लोग को समझ में, उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा और तो जिनको समझ में नहीं आया है उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपके चिर परिचित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका हिंदी विषय से वर्ग 2 एवं अन्य एग्जाम है, आप उन्हें हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस वीडियो को देखें, तुरंत ही आप जो है इसे लाइक करें और साथ में कोशिश करें कि अगर आपको इस प्रकार के वीडियो और देखना है तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे वीडियो को जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें।